जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको कुछ शाबर मंत्र बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी दुख दरिद्रता भी दूर कर सकते हैं और साथ में आप रोग दोष भी दूर कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको मंत्र बताऊंगा और उनको सिद्ध करने का विधान और उनको प्रयोग में कैसे लाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो शाबर मंत्र बताने वाला हूँ ये रोग नाश के लिए है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, सिर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक में जो भी रोग होगा आपके शरीर में, उस रोगों का नाश हो जाएगा इस मंत्र के जप से, इस मंत्र के प्रभाव से। और शाबर मंत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं और जिस दिन से इनका जाप शुरू किया जाता है उसी दिन से ये मंत्र अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। बाकी के मंत्र तंत्र तो भगवान शंकर ने कीलित कर रखे हैं, लेकिन शाबर मंत्र ही ऐसे मंत्र हैं जो कीलित नहीं किए गए हैं और ये बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं, बहुत ही जल्दी अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है रोग नाश के लिए। मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को, काली कमली वाला श्याम उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नाशे शोक नाशे, नहीं तो कृष्ण की आन। राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। भगवान श्री कृष्ण का ये शाबर मंत्र है और इस मंत्र को सबसे पहले तो आपको ये जो महाशिवरात्रि आ रही है और उसके बाद में जो होली का पर्व आ रहा है, पहले महाशिवरात्रि पड़ेगी तो आप इस मंत्र को महाशिवरात्रि पे थोड़ा सा जाप करके आपको इस मंत्र की शक्ति बढ़ा लेनी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है। 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर लेना महाशिवरात्रि वाले दिन, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो, नहीं तो फिर आप तुलसी की माला पे या चंदन की माला पे भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। मंत्र सिद्ध करने के बाद में इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है कंटिन्यू, जब तक कि आपके शरीर का रोग जड़ से समाप्त ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई शारीरिक समस्या है, आपको बुखार की समस्या है, तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का जाप करना है जब तक आपके शरीर का बुखार ख़त्म ना हो जाए। या आपको दर्द है तो दर्द जब तक ख़त्म ना हो जाए, या आपको कहीं चोट लगी हुई है तो जब तक आपकी चोट ना ठीक हो जाए, या कोई आपको चर्म रोग है जब तक आपका चर्म रोग ना ख़त्म हो जाए। ये मंत्र हर प्रकार के रोग में कार्य करता है। आपको करना क्या है कि आपको अपने समक्ष कुछ तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। ठीक है, तुलसी के पत्ते आपको 2-3 पत्ते ले लेने हैं तुलसी के, और इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़ने के बाद में उन तुलसी के पत्तों में आपको फूंक मार देनी है। तुलसी के पत्तों में फूंक मारने के बाद में उन तुलसी के पत्तों को आपको चबा चबा करके खा जाना है। ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। सुबह करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो, चाहे सुबह के 4 बजे करो, किसी भी समय पर आप ये क्रिया कर सकते हो, ये प्रयोग कर सकते हो। और तब तक आपको करना है जब तक कि आपका रोग पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, अगर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आपको इलायची ले लेनी है। 2-3 इलायची आपको ले लेनी है और उन इलायची को अभिमंत्रित करके उनको ग्रहण करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला मंत्र बताता हूँ। अगला मंत्र है रिद्धि सिद्धि का मंत्र है, और जो मंत्र मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये मंत्र हर प्रकार के कार्य में काम आता है। जैसे कि भूत प्रेत नाश के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहें, भगवान हनुमान का आशीर्वाद घर में रहे। मतलब कि हर प्रकार के कार्य में ये शाबर मंत्र कार्य करता है। और ये जो मंत्र है ये गुरु गोरखनाथ जी का शाबर मंत्र है। यानी कि इस मंत्र से गुरु गोरखनाथ जी की कृपा भी मिलती है और उनकी कृपा के साथ साथ में आपको हर प्रकार के कार्य में सिद्धि मिलती है। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। गोरख यति मच्छिंदर का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है आदि। अलख पुरुष को करु आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश। भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर, लगे फिर वहाँ मेला। शिव का धूना गोरख तापे, कालकंटक थर थर कापे। मेरी रक्षा करो नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे। माई अन्नपूर्णा सुखवंत, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा।
इस मंत्र को भी ठीक उसी प्रकार से आपको पहले जप करके सिद्ध कर लेना है, यानी कि 108 बार आपको शिवरात्रि पर या फिर होली के दिन आपको कर लेना है रुद्राक्ष की माला पर। ठीक है, इसका जप रुद्राक्ष की माला पे किया जाएगा, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में रोज़ आपको इस मंत्र को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपको अगर धन धान्य की प्राप्ति चाहिए तो आपको संकल्प लेकर के, मान लीजिए आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आपको संकल्प लेकर के इस मंत्र का रोज 11 बार आपको जाप करना है, आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहें, तो भी आपको संकल्प लेकर के इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, अगर आपके पास समय अधिक है तो आप 108 बार कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो आपको जो भी कार्य अपना करवाना है, भूत प्रेत नाश है तो उसके लिए भी आपको संकल्प लेकर के इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो इस मंत्र को पढ़ करके आपको अपने शरीर पर फूंक मारनी है। और इस मंत्र का जाप आपको करना है 11 बार, अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और दोनों हाथ आपको अपने पूरे शरीर पर फेर लेने हैं, तो इससे आपकी सुरक्षा होगी। अगर किसी अन्य व्यक्ति पर भूत प्रेत बाधा है तो इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको पीली सरसों उस व्यक्ति पर छिड़कनी है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो भी भूत प्रेत बाधा हो वो नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप जल को अभिमंत्रित करके जल छिड़क सकते हो उस व्यक्ति के ऊपर, तो भी उस व्यक्ति की भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। अगर किसी को नज़र लगी हुई है, किसी बच्चे को लगी हुई है, किसी बड़े को लगी हुई है, तो इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप उस व्यक्ति को झाड़ोगे तो उस व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। कोई टोना टोटका, दीठ मूठ, चौकी, घात कृत्य इत्यादि लगे हुए हैं तो इस मंत्र से यज्ञ कर सकते हो, आप हवन कर सकते हो। और उतारा करके उस हवन में अगर आप डालोगे, जैसे कि जो नारियल का जो सूखा गोला होता है जिसको सूखा नारियल बोलते हैं, उसको आपको ऊपर से चाकू से काट लेना है। उसमें आपको थोड़ी सी हवन सामग्री भर लेनी है, 2 जायफल डाल लेने हैं, 2 लौंग डाल लेनी है, 2 इलायची डाल लेने हैं और 5 बतासे उसमें डाल लेने हैं आपको। और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है उसके सिर पर से 7 बार घुमा करके और इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको हवन में आहुति डाल देनी है। उसके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, भूत प्रेत बाधा होगी, वो तुरंत अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाएगी। और इस प्रकार के कई सारे प्रयोग आप इस मंत्र से कर सकते हैं, यानी कि ये मंत्र कई प्रकार के प्रयोगों में काम आता है। विद्या बुद्धि में भी ये मंत्र काम आता है। इस मंत्र का जाप आप संकल्प लेकर के करिए कि मुझे गुरु गोरखनाथ जी, हे महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो। और इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये जो शाबर मंत्र है ये कई प्रकार के कार्यों में आपको बहुत ही अच्छा लाभ देता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको जो तीसरा शाबर मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र माँ ज्वाला का है। और इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के पाठ से आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी दुख दरिद्रता का नाश होता है। ठीक है, तो मंत्र आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर दे, शिव भोलेनाथ की दुहाई। ये छोटा सा शाबर मंत्र है माँ ज्वाला का और आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। इस मंत्र के जाप से भी घर में जो दुख दरिद्रता बहुत समय से बैठी हुई है उसका नाश होता है, आर्थिक उन्नति होती है, सुख समृद्धि घर में आती है, बरकत घर में आती है और घर में देवी देवताओं का वास होता है, भूत प्रेत बाधा घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस मंत्र का भी जाप आपको इसी प्रकार से करना है। रोज 108 बार अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ ज्वाला की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। इसके अलावा आप इस मंत्र से माँ ज्वाला की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसके लिए जैसे कि अभी महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि पर आपको माँ ज्वाला की 1 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप होली के दिन अगर आप साधना करते हैं इस मंत्र से तो आपको 1 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालाएँ करनी है। ठीक है, 1 माला करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, जितनी ज़्यादा माला आप कर सकते हो होली के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आप करिए। माँ ज्वाला की सिद्धि भी होगी और उनकी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इसके अलावा अगर आप 1 दिन में इतनी माला नहीं कर सकते तो आप रोज़ इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। धीरे धीरे आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः।
तो जपते जपते हमें सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इस मंत्र का रोज़ 108 बार जाप आप करते रहिए, 11 बार करते रहिए, 21 बार करते रहिए अगर 108 बार नहीं कर सकते। और माँ ज्वाला की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपको पूरी पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।